जी वो ब्रेड और मक्खन जल्दी से लेके। जी जी अभी लाए। वेरी टेस्टी, बहुत टेस्टी नाश्ता बनाया भाई। अभी चाय बना के ले जी मैम। अरे वो छुट्टी नाश्ता नहीं करी क्या? क्या अभी तक उठी नहीं? आपको तो पता है कि उसकी नेक्स्ट मंथ आईएएस के एग्जाम है। हम्म श्रुति देर तक पढ़ती है, हम्म। इसलिए सुबह देर से उठती है। हाँ वो बात तो जरूर है श्रेया, वो दिन दूर नहीं है जब हमारी लाडली श्रुति को श्रुति आईएएस कहते पुकारा जाएगा। Good morning, Mama. Good morning, Dad. गुड मॉर्निंग गुड बेबी। मॉर्निंग। Sorry, सारी रात पढ़ती रही इसलिए देर से जगी। डैड आपको तो पता है हाँ नेक्स्ट मंथ मेरा आईएएस का एग्जाम है। बस माता रानी सब क्लियर कर दें, बस यही प्रार्थना है। जरूर पूरी करेंगे। देखो भगवान उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं, समझे? क्यों जी? हाँ? बिल्कुल सही है। वो मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है और तुम लोग नाश्ता करो बैठ के। हैं? अरे चाय तो पीते जाइए। अरे सीमा जल्दी लेके आ चाय, इतनी देर कर दी। अरे भाई अब देखो बैठ तुम लोग नाश्ता करो, बाय। मैं चलता हूँ, मुझे देर बहुत हो गई है। सर, आपको बड़े सर बुला रहे हैं, बहुत जरूरी काम है। रमेश तुम चलो, मैं भी आ रहा हूँ। जी सर। मैं कमिंग सर। कमिंग। सर लगता है कुछ प्रॉब्लम है, सब ओके? कुछ ओके नहीं विक्की, कुछ ओके नहीं। मेरे पार्टनर ने मुझे चीट किया, कंपनी के सारे शेयर हड़प लिए। मैं दिवालिया हो गया विक्की, मैं दिवालिया। यहाँ किसी वक्त भी पुलिस आ सकती है। मेरी कंपनी बर्बाद हो गई, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। मुझे यहाँ से जाना होगा, इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं। मैं तुम्हें बुलाए बिना भी जा सकता था। कंपनी पर तुम्हारे बहुत एहसान है। मैं नहीं चाहता कि कंपनी की वजह से तुम्हें कोई नुकसान हो। जितनी जल्दी संभव हो यहाँ से निकलो। सारे एम्प्लॉयज की मैंने छुट्टी कर दी है, मैं भी निकलता हूँ। ओके सर, आप चलिए, मैं केबिन से भी बैग लेके आता हूँ। ऊपर सच को आगे जाओ नहीं। मैं कंपनी का मैनेजर एम्प्लॉय हूँ। अगर मालिक ने कोई फ्रॉड किया है तो आप जाकर उसको पकड़ो, मुझे क्यों पकड़ रहे हो? इंस्पेक्टर को समझाने की कोशिश मत करो, हर मुद्दे में अपराध करने के बाद यही कहता है। इंस्पेक्टर साहब मेरी बात समझने की कोशिश करिए। मैं कंपनी का मैनेजर हूँ और कंपनी के कामों को मैनेज करता हूँ, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं जानता। एक मैनेजर ही पूरी कंपनी चलाता है मिस्टर। सर पूरा ऑफिस खाना यहाँ कोई नहीं मिला। खैर कोई बात नहीं मिश्रा, ये मिल गए ना, यही सब वो मिलेंगे। ले चलो इनको। बैठा लो गाड़ी में। अरे मिश्रा, यस सर, ये डॉक्यूमेंट है निकालना। हाँ बोलिए, क्या काम आपका? सर वो अभी मेहता एंड कंपनी के जीएम को अरेस्ट करके लाया गया है। यस, सर हमें उन्हीं से मिलना है। आइए। ये लीजिए सर। सर
मैं दैन कंपनी की जीएम की बात आपसे मिलना चाहती हूँ। इंस्पेक्टर, आपने विक्की को अरेस्ट क्यों किया है? बढ़िए। देखिए मैडम, हमें जो भी सूचना मिलती है वो सही मिलती है। मेहता एंड कंपनी ने पब्लिक के साथ फ्रॉड किया हुआ है और आपके हस्बैंड उस कंपनी के जीएम हैं। विक्की कोई गलत काम नहीं कर सकते। सर मेरे डैडी बहुत ही ऑनेस्ट हैं, वो कभी ऐसे गलत काम नहीं कर सकते। आपको किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है। देखिए मैडम, इन सब बातों से कोई फायदा नहीं है। 2 दिन के अंदर 50 लाख रुपए का इंतजाम करके मेरे हाथ में दीजिए और अपने पति को, ईमानदार पति, आप उनको ले जाइए, ठीक है? और नहीं तो 10 साल के लिए अंदर जाएंगे वो। इंस्पेक्टर, इतनी बड़ी रकम हम कहाँ से जुटा पाएंगे? देखिए मैडम, करोड़ों का घोटाला है ये। 50 लाख रुपए छोटी रकम है। जाइए, टाइम ना बर्बाद कीजिए, इंतजाम कीजिए। इंस्पेक्टर, क्या मैं डैडी से मिल सकती हूँ? मिश्रा, यस सर, हवालात में कहीं से मिला दो इनको। आइए आप लोग, जाइए। अरे श्रेया, श्रुति तुम, ये सब क्या हो गया? क्या तुम लोग समझती हो? क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? नहीं डैड, मैं जानती हूँ मेरे डैड कभी ऐसा नहीं कर सकते। देखो तुम लोग परेशान मत हो। कंपनी के मालिक शांत नहीं बैठेंगे, कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। वो अब कुछ नहीं करेंगे। चलिए, आप लोग के मिलने का समय खत्म हो चुका है, प्लीज। चलते हैं। मम्मी आप क्यों परेशान हो रही हैं? डैडी बता रहे थे कंपनी वाले कोई एक्शन जरूर लेंगे। वो तो बेटा भाग गए, अब वो कोई एक्शन लेने वाले नहीं है। पैसों का इंतजाम तो हम ही को करना होगा। लेकिन 50 लाख कोई छोटी अमाउंट नहीं है मम्मी। इतना बड़ा अमाउंट हम कहाँ से अरेंज करेंगे? हाँ, अमाउंट तो बड़ा है, और मेरे खाते में भी 4-5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होंगे। अगर मैं अपनी ज्वेलरी भी बेच दूं ना, तो भी 15 लाख से ज्यादा नहीं हो पाएंगे। मम्मी, मेरी ज्वेलरी भी तो है। बेटा, वो ज्वेलरी तो मैंने तेरी शादी के लिए बनवाई है। मम्मी, डैडी से तो बढ़ के नहीं है गहने। चलिए मम्मी, गहने लेके ज्वेलर के पास चलते हैं। मैडम, इसमें किलो में आपको 15 लाख रुपए मिल पाएंगे। अगर सेल करते हो तो 20 लाख रुपए मिलेंगे। ये तो बहुत कम अमाउंट है ना? क्या करेंगे? क्या करोगी मम्मी? बेच ही देते हैं। चलो ठीक है, ले लो। ठीक है, तो आप 20 लाख रुपए दे दीजिएगा। मैडम, पैसे दिल्ली से लेंगे। नहीं, हमें आपका विश्वास है। देखिए, इस प्रॉपर्टी का मैं आपको केवल 25 लाख दे पाऊंगा और उसका 10% पर मंथ इंटरेस्ट होगा। 25 लाख तो बहुत कम अमाउंट है। कोठी तो बिल्कुल नहीं है। क्यों? अभी 5 साल पहले ही तो हमने बनवाई थी।
आप कहती हैं तो 5 लाख रुपए बढ़ा लेता हूँ। तो उस हिसाब से इसका 30 लाख रुपया हुआ और 10% इंटरेस्ट के हिसाब से इसका 30,000 का पर मंथ आपको देना पड़ेगा। मम्मी इतना बड़ा अमाउंट हर मंथ हम कहाँ से पे करेंगे? बेटी कल की चिंता मत करो, पहले डैडी को बचाना है ना, वो आ जाएंगे तो सब अरेंज कर लेंगे। ओके मम्मी फाइनल कीजिए। ठीक है, बताइए कहाँ साइन करना है? यहाँ आइए आइए बैठिए। मैं मंजर साहब की चार्जशीट ही बना रहा था। एक ईमानदार आदमी को बेईमान साबित करना बड़ा मुश्किल काम होता है। आप लोग को देख के लगता है कि अब मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हमारी अमानदारी मैडम। जी इंस्पेक्टर, आप रिश्वत को अमानत देते हैं, जिसके कारण हम लोग सड़क पर आ गए, और आपको ये सब करते डर नहीं लगता? हमारी वजह से नहीं, मैनेजर साहब की ईमानदारी की वजह से। आप ये तो समझती हैं कि सब हमारी पेट में जाएगा। हमारे ऊपर भी हमसे भूखे लोग बैठे हुए हैं, सबका पेट भरता है इससे, फिर डर किस बात का? देखिए मैडम, मेरी तो ये राय है, मैनेजर साहब को घर ले जाकर उनका ईमानदारी का चोला उतार दीजिए। फिर देखिए 2-4 साल में 25 से कैसे करोड़पति बन जाएंगे। रुकिए मम्मी, पहले हम डैडी से मिलेंगे। हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं। अरे मिश्रा। यस सर। मैनेजर साहब को बाइज्जत लेके आइए। यस सर। जब से आप लोग गए हैं तब से खामोश है और कुछ खाया पिया भी नहीं। आइए आइए। आपके डैडी को कंपनी से बड़ी उम्मीदें थी, इन कंपनी वालों ने ब्रांड देखा भी नहीं। इतने पैसे तुम लोग कहाँ से लाए? अरे आप घर चलिए, सब बताएंगे। मैनेजर साहब का लोग बिल्कुल क्लीन लेके जा रही है, किसी तरीके का कोई दाग नहीं इन पे। ले जा सकते हो। ईमानदारी भी एक बहुत बड़ी बीमारी है। डैडी, इंस्पेक्टर ने आपको छोड़ने के लिए 50 लाख की डिमांड की थी और हमें किसी भी कीमत पे आपको छुड़ाना था, इसलिए हमने स्टेप ली। और इंस्पेक्टर आपको डिफॉल्टर साबित कर देता तो? और मैं जेल में पड़ा सड़ता रहता। अरे भाई, कम से कम मुझे बताना तो चाहिए था। तुम दोनों ने रिश्वत देकर मुझे बेईमान और डिफॉल्टर साबित कर दिया है। लेकिन डैडी। बेटी, मैं अदालत में अपने आप को निर्दोष साबित कर देता। तुम लोग क्या समझती हो कि मैं बच गया? अरे भाई, कंपनी जो है सारा आरोप मेरे ऊपर थोप देगी और मुझे भगोड़ा घोषित कर देगी। भाई मैं अब आराम करना चाहता हूं, मुझे डिस्टर्ब मत करना है। श्रुति जी मम्मा। जाके अपनी डैडी को देखो, बहुत देर हो गई। क्या सो गए क्या? ओके मम्मा, भी देखो।
श्रेया, श्रुति बेटी, मैं इतना बड़ा दाग लेकर नहीं जी सकता, क्योंकि मैं जानता हूं पुलिसों कंपनी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। इसलिए मैंने ये स्टेप लिया है। तुम दोनों ने जो कुछ किया वो मेरे लिए किया, वो तुम्हारा प्यार था। अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो यही करता। इसलिए अपने आप को कभी दोषी मत मानना। मैंने ये स्टेप और सोच समझ कर लिया है। अगर मैंने ऐसा न किया था तो मैं जिंदगी भर घुटन में जीता रहूंगा। तुम दोनों मुझे माफ कर देना श्रुति बेटा। तुम्हें अपना टारगेट पूरा करना है। मेरा सपना था कि तुम आईएएस बनो। अपने डैडी का ये सपना जरूर पूरा करना बेटी। श्रेया, तुम भी मुझे माफ कर देना। तुम श्रुति का सहारा हो, इसे कभी हिम्मत मत हारने देना। अब मैं लो, फिर आ गया उसका फोन। हेलो मैडम, मैं दीप बोल रहा हूँ। तो क्या डिसीजन लिया आपने? 15 दिन हो गए, कुछ बताया नहीं आपने। देखिए, आपकी शर्त पूरी करना इम्पॉसिबल है। अरे आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? मैडम, सोचने को तो हम बहुत कुछ सोच सकते हैं, लेकिन फिलहाल आप सोचिए कि कहीं आपका मकान भी आपके हाथ से ना निकल जाए। श्रुति की जगह मैं आ जाती हूँ, और जब जब तुम बुलाओगे मैं आ जाया करूँगी। कैसी बात कर रही मैडम? अरे कोई बेवकूफ़ ही होगा जिसके सामने गर्मा गर्म पराठे रखे हों और वो बासी रोटियां खाए। मैं सब समझती हूँ, और आप भी कान खोल कर सुन लीजिए। मैं अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। आपको जो करना है कर लीजिए। मम्मी, किसका फोन था? कॉन्ट्रैक्टर दीप का फोन था। क्या कह रहा था? क्या कहता बेटी, अपने पैसे मांग रहा था और साथ में धमकी भी दे रहा था। धमकी? क्या धमकी दे रहा था? कह रहा था कि पैसे नहीं दिए तो ये घर भी हाथ से निकल जाएगा। और भी कुछ कह रहा था? और तो कुछ नहीं कह रहा था। मम्मी, हमें लगता है आप हमसे कुछ छुपा रही हैं। मैं तुझसे क्या कुछ छुपाऊंगी? लगता है सब्जी जल गई। देख के आती हूँ। सच में माँ बहुत महान होती है। शर्मा जी, आप निश्चित रहिए, आपका काम हो। अरे शर्मा जी, मेरी जबान आप जानते हो। अरे आइए आइए श्रुति जी, बैठिए। शर्मा जी, मैं आपसे थोड़ी देर में बात करता हूँ। और बताइए, क्या सेवा की है? मैं आपकी सेवा लेने के लिए नहीं आई। आप जिस सेवा के लिए बुला रहे थे ना, उसके लिए मैं एग्री हूँ। ओके, वेरी गुड। लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। आपकी हर शर्त मंजूर है हमें। बताइए क्या शर्त है आपकी? मुझे प्रॉपर्टी के पेपर के साथ साथ 50,000 रुपए भी चाहिए, वो भी कैश। सिर्फ 50,000 ही ना? मैं दे दूंगा, लेकिन आपको भी मेरी 10 रातें रंगीन करनी होंगी। जब और जहां बुलाऊंगा आपको आना होगा। यस, ये बताइए कब और कहाँ आना होगा? कल रात 8 बजे, होटल टार्जन, रूम नंबर 101। आओगे ना? ओके, कल प्रॉपर्टी के पेपर और कैश लाना ना भूलिएगा। आज ये लड़की कहाँ चली गई? इसका फोन भी नहीं लग रहा। कहाँ चली गई थी आज? मम्मी कोचिंग से सोनाक्षी के घर चली गई थी। कल उसकी मैरिज है ना। कल सोनाक्षी की शादी है और तूने मुझे बताया भी नहीं।
टेंशन की वजह से आपको बताना भूल गई, कल नाइट में वहीं स्टे करूँगी। लेकिन बेटी, मम्मी आप तो जानते ही हैं सोनाक्षी मेरी बेस्ट फ्रेंड है, अगर मैं उसके यहाँ नहीं गई तो वो नाराज हो जाएगी। अच्छा बाबा चली जाना। ओके मम्मा। भैया आज रात मुझे पार्टी में जाना है, घर आते हुए देर हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अकेले जा रही हो या रोहन भी साथ में जा रहा है? भैया रोहन भी साथ में जा रहा है। फिर ठीक है, लेकिन एक काम करना, थोड़ा सा जल्दी वापस घर आ जाना, क्योंकि क्या है कि आज मैं थोड़ा सा काम के सिलसिले में बाहर जा रहा हूँ और मेरी वापसी शायद कल सुबह होगी। ओके भैया, थैंक यू भैया। भैया थोड़ा सा ज्यादा मक्खन लगाओ ना इसमें। ओके भैया। ये लो बेबी, इस पैमाने को अपने होठों से लगा लो। नो थैंक्स, मैं नहीं लेती। तुम नहीं देती? कोई बात नहीं, मैं ले लेता हूँ। आपको किसी की इज्जत के साथ खेलते हुए शर्म नहीं आती? शर्म? किस बात की शर्म? और इसमें इज्जत की बात कहाँ से आ गई? देखो, मैंने तुम्हें एक ऑफर दिया और तुमने उसे एक्सेप्ट कर लिया। दिस इज जस्ट अ डील, दिस इज जस्ट अ डील बेबी। ये एक बिजनेस है, इसमें कोई शर्म नहीं, कोई इज्जत की बात नहीं। देखो, हम लोग यहाँ पे ये फालतू की बातें करने के लिए इकट्ठा नहीं। कितना अच्छा मौका है, मौसम भी है, दस्तूर है, ये सुहानी सी रात है और सिर्फ तुम और हम, तो क्यों ना इस रात का फायदा उठाया जाए। आजा, आजा मेरी बाहों में समा जाओ, आजा मेरी बाहों में समा जाओ। आओ, डरो नहीं, शर्माओ नहीं, सब कुछ ठीक ही होगा। देखो, इस खूबसूरत रात में सिर्फ तुम हो और हम हैं, और यहाँ पे कोई नहीं, और तुम्हें मुझसे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं ना सब कुछ बड़े आराम से करूँ। देखो, पहली बार हर लड़की शर्माती है, उसके बाद धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है, सब ठीक रहता है। मैं जो भी करूँगा बड़े प्यार से करूँ, बड़े प्यार से करूँ। कहाँ गई थी तुम? तुमने मुझसे झूठ बोला? मम्मी, ये रहे प्रॉपर्टी के पेपर, मैं कॉन्ट्रैक्टर दीप के पास गई थी। क्या किया बेटी तूने? मम्मी, अब हम आजाद हैं। मम्मी, मैं सारे कर्ज अदा कर रहे रोहन, क्या हुआ? और ये दिव्या को क्या हुआ? दादा कल रात हम लोग पार्टी से लौट रहे थे और 4-5 लड़कों ने
4-5 लड़कों ने हमें घेर लिया और मुझे बहुत मारा। और दिव्या क्या? दिव्या को क्या? और क्या बोलो क्या? मुझे 4-5 लोगों ने मुझे मार दिया और 4 लोगों ने दिव्या का रेप कर दिया। ये तेरे साथ क्या हो गया? हे भगवान, अरे मेरे कर्मों की सजा मेरी बहन को क्यों दी? क्यों भगवान, क्यों? वहां मैं किसी मजबूर लड़की की इज्जत से खेल रहा था और यहाँ मेरी बहन की इज्जत उठ रही थी। मुझे भी इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं।